दोस्तों, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं जे के आसू। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में पवन गुप्ता जी मौजूद हैं, जो बीएसएनएल विभाग के टीडीएम हैं। एक खास शख्सियत, एक खास मेहमान के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है पैट्रिक टाइम पर। पवन जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि आपका जन्म और शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरा जन्म भोपाल शहर में हुआ है। मेरे माता पिता भोपाल में रहते थे और भोपाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और काफ़ी सुंदर शहर है जी। मैंने वहीं पर ही अपनी स्कूली शिक्षा और पूरा मेरे फादर की नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट पर थे और इसीलिए मैंने पूरा अपना शिक्षा भोपाल शहर की है। और मैं MACT से मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में, और काफ़ी मुझे भोपाल शहर काफ़ी अच्छा लगता है। क्या शिक्षा के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा? शिक्षा के लिए बीच में मेरे पिताजी PhD करने के लिए रुड़की गए थे 3 वर्ष के लिए, तो उनके साथ ही मैंने रुड़की से KLDAV इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया था। रुड़की भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी और सिविल के क्षेत्र में जिसका कि काफ़ी नाम है। CBRI इंस्टीट्यूट, जितने भी बहुत ही बड़े हैंगर अभी भी लोग अप्लाई करते हैं, और IIT है अब तो, रुड़की यूनिवर्सिटी। मेरे फादर वहाँ पर PhD करने गए थे और साथ में पूरे परिवार समेत हम लोग वहाँ रहे। और रुड़की बहुत ही छोटा और अच्छा शहर है। खूब फल, काफ़ी पहाड़ी फल, लुकाट, लीची और आम वगैरह काफ़ी बहुत अच्छे और अच्छा क्षेत्र, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जीवन में किन किन चीज़ों में रुचियाँ हैं आपकी? हॉबीज़ क्या रखते हैं? अब मैं चूँकि जिस नौकरी में हूँ, हमारा BSNL डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत काफ़ी समय अपनी ड्यूटी में लगाना पड़ता है। लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने काफ़ी चेस का, मैं भोपाल यूनिवर्सिटी का चैम्पियन था 4 वर्षों तक, और मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 2 बार रिप्रेजेंट किया था भोपाल यूनिवर्सिटी को। और अभी भी वर्तमान में कभी बच्चों के लिए या कभी कोई हमारे डिपार्टमेंट का कोई कंपटीशन होता है तो उसमें थोड़ा सा समय। आप चेस में चैंपियन रहे तो आपको कभी याद आता होगा मैं यार चैंपियन था, और अब कैसा लगता है, सोचते होंगे? उससे माइंड सेटअप करने में, और चेस एक बहुत ही अच्छा मानसिक आपकी व्यायाम होता है और काफ़ी अच्छा कंसंट्रेशन बनता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, अगर आपको अपनी प्लानिंग करनी है अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, तो एक अच्छा आपको बैकअप, जिससे कि आपका जो लोग शतरंज अगर खेल के अगर अच्छे से व्यायाम कर रहे हैं, मानसिक व्यायाम, तो निश्चित तौर पर खेलों से अच्छे आउटडोर या इंडोर गेम खेल कर, जैसा कि कहते हैं, स्वस्थ शरीर स्वस्थ से जो है सफलता जल्दी मिलती है। और गेम्स आर इम्पॉर्टेंट, माइंड को फ्रेश करने के लिए भी चेस बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। काफ़ी उससे आपकी बॉडी अगर अच्छी रहेगी, आपका शरीर अगर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आप अपनी जो नॉर्मल ड्यूटी है उसको भी आप अपना अच्छे से पूरा कंप्लीट कर पाएँ। BSNL विभाग में TDM के पद पर हैं आप, तो इस सेवा में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे मिली, कैसे आया? जैसा कि मैंने बताया कि मैं भोपाल में ही मेरा जन्म हुआ, और भोपाल में ही एक जो बहुत ही अच्छा मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसको हम शुरू से ही देखते थे। पहले छत्तीसगढ़ नहीं था, तो भिलाई स्टील प्लांट के जो इंजीनियर हैं उनके बच्चे काफ़ी सिलेक्शन होता था, और भोपाल में एक BHEL है, तो वहाँ से भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होता था। तो मध्य प्रदेश का काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है MACT, जो कि अब MANIT है,
तो हम शुरू से ही देखते थे बचपन से ही कि सबसे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, उनका जो जॉब लग रही है, वो IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। तो मन में लगा कि हमको भी ऐसे ही सफलता मिले तो अच्छा हो। उस समय की फर्स्ट चॉइस क्या होती थी? उस समय जो इंजीनियर जो थे, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ़र्स्ट चॉइस तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ब्रांच ही रहती थी, क्योंकि उस समय हमारे टाइम पर उस दशक में कंप्यूटराइजेशन शुरुआत हो रही थी और इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, विप्रो, HCL, इस टाइप की कंपनियों की शुरुआत हो रही थी और जॉब्स जो मिल रही थी, दूरदर्शन टेलीविज़न वगैरह आया था इंडिया में। उसके अलावा जो भी हमारे टेलीकॉम की जो डिमांड थी, चाहे टेलीफोन की हो, चाहे ली सर्किटों की हो, मतलब चाहे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हों चाहे डोमेस्टिक कस्टमर्स हों, सबको टेलीफोन की डिमांड काफ़ी थी। इसलिए आपने भी ये चूज़ किया? हाँ, फर्स्ट चॉइस तो रहती थी और उसमें जॉब की संभावनाएं ज़्यादा थी, तो निश्चित तौर पर काफ़ी जो लोग अच्छी रैंक के जो स्टूडेंट रहते थे उनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम जल्दी मतलब मिल जाती थी। इस सेवा में सबसे बड़ी चुनौतियाँ किन चीज़ों को मानते हैं? अब देखिए, चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र से ही हर क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन मैं इस समय BSNL में देखता हूँ कि पिछले 15 से 20 सालों में भारतवर्ष में कोने-कोने में न केवल टेलीफोन बल्कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल, ख़ास तौर से मोबाइल, जैसे शहर के जो महानगर हैं वहाँ पर मेट्रो, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, चाहे शहर क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण, सब जगह मोबाइल आने से गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सभी लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। इस सुविधा के चालू होने से आप अपना कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हुआ है, चाहे कोई भी प्रोफेशन के लोग हों, सबको अपना काम कंप्लीट करने में बहुत आसानी हुई है। कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां आपकी पोस्टिंग हुई हो और वहां बड़ी समस्या? वैसे तो हम लोगों की ऑल इंडिया जॉब है। मैं भारतीय दूरसंचार सेवा UPSC के थ्रू सेलेक्ट हुआ। हाँ। और हम लोग ऑल इंडिया सर्विस कैडर के हैं। मेरी पोस्टिंग बम्बई में भी रही है, मेरी पोस्टिंग मेरठ में रही है, मेरी पोस्टिंग कलकत्ता में रही है, मेरी पोस्टिंग शिमला में रही है। लेकिन जिसको मैं सबसे चुनौतीपूर्ण मानता हूँ वो J&K में, मैं श्रीनगर में था 1 साल के लिए। तो वहाँ पर मैं पूरा लॉन्ग डिस्टेंस मीडिया का इंचार्ज था और मुझे मेरे सभी जो कंट्रोलिंग जो मेरे थे उन लोगों से बहुत अच्छा गाइडेंस मिला और मैंने वहाँ पर जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस मीडिया होता है, जिससे कि आप STD कॉल करते हैं, उसको मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप J&K में, श्रीनगर, जम्मू वगैरह में अगर आप कॉल लगाएंगे तो फर्स्ट टाइम में आपकी कॉल कंप्लीट होगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क था, जिससे कि हमारे विभाग का रेवेन्यू भी बढ़ा, राजस्व बढ़ा और लोगों को सुविधा मिली। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं, हमसे शेयर करना चाहें आप? अब ऐसे तो दूरसंचार विभाग में रहते हुए मैंने काफ़ी जगहों पर काम करते हुए सभी हमारे जो डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, टीम वर्क हमारा पूरा सभी जगहों पर बहुत अच्छा रहा है। और काफ़ी जगहों पर हमने जो दूर दूर के भी गांव में हमने दूरसंचार सुविधाएं, चाहे लोगों को टेलीफोन हो, अब आजकल तो खैर लैंडलाइन थोड़ा कम हुआ है क्योंकि वो हमको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लैंडलाइन के हमने किराए भी पिछले 20 वर्षों में नहीं बढ़ाए हैं। 120 या जो 50-70 रुपये मंथली चार्ज है पिछले, जबकि महंगाई देखिए आप कितना बढ़ गई है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जो मोबाइल सेवा जो हमने पहुँचाई है दूर दूर तक, और आज की डेट में जो ब्रॉडबैंड या इंटरनेट जो सुविधा हमने उपलब्ध कराई है, ये एक बहुत ही अच्छी लोगों के लिए अपने बैंक अकाउंट वो देख पाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन कर पाते हैं,
जो भी उनको अपनी ईमेल वगैरह चेक करने हैं वो कर पाते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया मैं मानूंगा कि लोगों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी ओनली ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट या ब्रॉडबैंड, जो भी जहाँ जहाँ पर सब जगहों पर तो ब्रॉडबैंड अभी नहीं है, लेकिन इंटरनेट तो सभी जगहों पर हमने उपलब्ध कराया है। छतरपुर जिले में BSNL के कितने उपभोक्ता होंगे? छतरपुर दूरसंचार जिले में करीब लगभग 9,000 लैंडलाइन के उपभोक्ता हैं और करीब 5,000 के करीब ब्रॉडबैंड के उपभोक्ता हैं और करीब 65,000 हमारे मोबाइल उपभोक्ता हैं। भारत में संचार क्षेत्र का क्या भविष्य देखते हैं आप? हाँ, ये तो आपने बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पिछले विगत 15-20 वर्षों में भारत में दूरसंचार क्रांति आई है। हम लोगों ने अपने टेलीकॉम के रेट्स बढ़े नहीं हैं, घटे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय जो रेट थे और जो अगर आप आज देखें तो रेट घटे हैं। और कस्टमर जो कि पहले केवल 55 लाख या 60 लाख थे, मैं 92 में मैं 90 बैच का हूँ, तो जनवरी 92 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उस समय 55 लाख उपभोक्ता थे। अब आज जो है टेली डेंसिटी जो गवर्नमेंट की जो पंचवर्षीय योजना का एक मेन पॉइंट था कि टेली डेंसिटी बढ़ाना, उसमें सरकार की जो पॉलिसी रही बहुत ही सफल रही। सभी भारत के जो भी कोने कोने के जो भी ग्रामीण उपभोक्ता हैं, आज सब लोगों के पास में मोबाइल है और वो अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते प्लान उपलब्ध हैं और ब्रॉडबैंड की सुविधा हमने सभी जगहों पर, जितने भी हमारे टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं सभी को हमने ब्रॉडबैंड सुविधा दी हुई है। सभी जगहों पर ब्रॉडबैंड के उपकरण लगे हुए हैं। इसके अलावा भी हम 3G हमारा जितने भी बड़े शहर हैं, खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़, ओरछा, सभी जगहों पर 3G की भी सेवा उपलब्ध है। 4G भी हमारा उपलब्ध है। हम लोग वाईमैक्स के हमारे BTS ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे कस्टमर भी हैं उसके। और उसके अलावा हम लोगों ने एक नई FTTH फाइबर टू द होम ये सुविधा शुरू करी है। खजुराहो और छतरपुर टाउन में वर्तमान में ये उपलब्ध है। इसमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मिलता है। जितने भी कॉरपोरेट कस्टमर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ये FTTH सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। खजुराहो शहर और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये सुविधा उपलब्ध है। इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो BSNL अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए, आजकल किसी भी क्षेत्र में यदि कंपटीशन अगर है तो इसका स्वागत करना चाहिए। मोनोपोली एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिविटी मेरा ये मानना है कि थोड़ा कम रहती है, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन जो कस्टमर है उसके पास चॉइस नहीं रहती है। तो अगर कस्टमर के पास में चॉइस है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, ये है कि सभी जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, लाइसेंस होते हैं, उनमें सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि जो आम जनता है, जो कस्टमर्स हैं, उनका कोई अहित ना हो, कभी उनको दिक्कत ना आए। उसका बढ़ते हुए मोबाइल यूज़र्स और सोशल मीडिया के कारण कितना काम बढ़ा है? काम तो हमारे यहाँ काफ़ी बहुत बड़ा है और काफ़ी सारे मोबाइल के टावर हैं, काफ़ी सारे एक्सचेंज हैं और हमारी जो टीम है उसके मेंबर कम होते जा रहे हैं, रिटायर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी चैलेंज तो स्वीकार करना चाहिए। यदि आप ज़िंदगी में जो भी चैलेंज हैं, ये तो सरकार उसके बदले में सबको तनख्वाह देती है, तो ये तो आपको स्वीकार करनी चाहिए। चैलेंज तो कोई नहीं है, आपको 24 आवर अपना काम अच्छे से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करना चाहिए। तो काम करने में तो खुश होना चाहिए, सबको टीम भावना से अपना लगे रहना चाहिए। पूजा जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं,
तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? हाँ, देखिए किसी भी कंट्री में जो भी जीडीपी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में जो भी देश की जो युवा जो हमारे चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, टीचिंग में हों, सभी लोग मिलकर यदि उसको जीडीपी बढ़ाने में जैसे अपना योगदान दें, अपने माता पिता का कहना माने, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो हमारे घर के लोग होते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं। अपना टारगेट सेट करें कि उनको इतने समय में, देखिए क्या होता है समय बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, समय को वेस्ट नहीं करें। अपना ऐसा नहीं हो कि रोज़ शाम को 4 घंटे इधर उधर वेस्ट करें। सब लोग अपना काम पहले कंप्लीट करें, टाइम पर करें, टाइम से पहले करने की कोशिश करें। और यदि ऐसा वो अपने सब लोग हर युवा अपना सोच ले और प्रोडक्टिविटी अपनी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अपना योगदान दे, तो निश्चित तौर पर भारत जो विकासशील देश है वो विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। और लेकिन अभी बहुत कुछ करना, अकेले दूरसंचार क्षेत्र क्या होता है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इनडायरेक्ट आपको माध्यम प्रदान करता है, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सरकारी विभाग हो, चाहे कोई रेलवे स्टेशन के पास में जो भी हमारे काम लोग कर रहे हैं, ऑटो वाले हैं, चाहे आपके घर में काम करने वाले हैं, सभी लोगों के लिए वो एक माध्यम प्रदान करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कम समय में आप अपनी इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचा सकते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप पहुंचा सकते हैं, तो उससे इनडायरेक्टली कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही। बस ये है कि गुणवत्ता के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ हमें 24 आवर अगर हम अपनी सुविधा देते रहें, क्योंकि मेरा तो दायित्व केवल टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं छतरपुर दूरसंचार ज़िले में जो भी हमारे BSNL के कस्टमर्स हैं और जो भविष्य में हम लोग जोड़ेंगे, उनको अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद खास मुलाकात। आज की खास मुलाकात में युवाओं के संदेश के साथ हमारे साथ BSNL विभाग के TDM पवन गुप्ता जी मौजूद थे। फिर एक खास शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात होगी, इसलिए इजाज़त दीजिए JK आशु को। नमस्कार।